साल 1978 के अंत में एक नाम फैशन जगत में बड़ी सुर्खियों में रहा और आने वाले कुछ सालों तक इस नाम ने फैशन और मॉडलिंग जगत को पूरी तरीके से डोमिनेट किया था और वो नाम था जिया। इस मूवी की कहानी जिया की जिंदगी की सत्य घटनाओं पर आधारित है। कई लोगों का मानना है कि जिया दुनिया की पहली सुपर मॉडल थी। उसने अपने छोटे से मॉडलिंग करियर में अपार सफलता पाई। शायद सफलता के उस मुकाम को पाने से ज्यादा मुश्किल उसके लिए उस मुकाम पर बने रहना था। उसे सफलता तो मिली, लेकिन साथ ही साथ ड्रग्स की लत भी लग गई। उसके करीबियों ने उससे दूरियां बना ली और अंत में HIV एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से जिया की 26 साल की एक यंग एज में मृत्यु हो गई। हम इस कहानी में जिया की इस छोटी सी जिंदगी के बारे में जानेंगे। जिया का जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था। वो बचपन में अपने फादर और मदर के बीच के बिगड़ते रिश्ते को करीब से देख रही थी। उसके फादर और मदर के बीच बढ़ते तनाव के कारण उसकी मां को वो घर छोड़ के जाना पड़ा। आंसुओं से भरी आंखों से जिया अपनी मां को जाते हुए देखती रही। इतनी कम उम्र में इस तरह के इंसिडेंट को झेलना वाकई बहुत मुश्किल है। जैसे तैसे जिया की पढ़ाई पूरी हुई। इसके साथ ही उसने अपने लिए नौकरी भी ढूंढ ली थी। अच्छी कदकाठी और सुंदर चेहरे की धनी जिया दिल की भी उतनी ही सुंदर थी। उसका आत्मविश्वास और उसकी निडरता उसकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाते थे। अब तो जिया का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम टीजे है। 17 साल की उम्र में जिया टीजे के साथ न्यूयॉर्क चली आती है। उसे फैशन इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन 1-2 दिन बाद ही टीजे जिया को छोड़कर फिलाडेल्फिया वापस आ जाता है, जबकि वो उससे कहती भी है कि उसे टीजे की जरूरत है। आखिर इस नए शहर में वो अकेले कैसे रहेगी। जिया फिर कूपर से मिलती है। कूपर फैशन और मॉडलिंग जगत की एक नामी हस्ती है। वो एक पावरफुल एजेंट है। जिया का कॉन्फिडेंस और उसकी सुंदरता से कूपर इंप्रेस हो जाती है। कूपर जिया के लिए एक फोटोशूट अरेंज करवाती है। जिस दिन जिया का फोटोशूट होता है, उस दिन वो मेकअप आर्टिस्ट लिंडा से भी मिलती है। उस दिन 3 मॉडल्स का एक साथ फोटोशूट चल रहा था, जिनमें से एक जिया भी थी। फोटोशूट खत्म हो जाने के बाद फोटोग्राफर उन तीनों का न्यूड फोटोशूट करने की इच्छा जाहिर करता है। 2 मॉडल्स मना कर देती हैं, लेकिन जिया न्यूड फोटोशूट के लिए एकदम तैयार थी। लिंडा भी वहीं पर थी। जिया की नग्न तस्वीरें एक के बाद एक खींची जा रही थीं। इस दौरान फोटोग्राफर लिंडा से भी न्यूड फोटोशूट की गुजारिश करता है। शुरुआत में लिंडा थोड़ी झिझकती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अब जिया और लिंडा दोनों नग्न हैं और धड़ल्ले से उनका फोटोशूट जारी है। फोटोशूट के दौरान जिया और लिंडा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। उसी रात वो दोनों जिया के घर आकर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह लिंडा जिया के घर से उसे बिना बताए जा रही थी। जिया उसे रोकती है। लिंडा कहती है कि जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ वो एक सुखद अनुभव था। फिर वो बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। ये कह के वो वहां से चली जाती है। जिया आज भी एक ऐसे इंसान को रोक नहीं पाई थी जिसे वो पसंद करती थी। टीजे भी इसी तरह उसे अकेला छोड़ के गया था। फैशन जगत में जिया एक तूफान की तरह आई थी। जगह जगह अलग अलग फोटोग्राफर के साथ उसके फोटो शूट होने लगे। ज्यादातर फोटोग्राफर्स की वो पहली पसंद बन गई थी। कूपर भी जिया की सफलता से बेहद खुश थी। जिया का कूपर से एक अलग कनेक्शन देखने को मिलता है। जिया के लिए कूपर एक मेंटोर, एक मां और एक दोस्त की तरह थी। दोनों के बीच बहुत प्यार था। एक दिन जिया लिंडा को लेकर अपने घर फिलाडेल्फिया जाती है
और अपनी माँ से उसे मिलवाती है। उन दोनों के समलैंगिक रिश्ते को लेकर उसकी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद वो अपनी माँ को भी अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर आ जाती है। इतनी तेजी से सफल होती जा रही अपनी बेटी पर उसकी माँ को गर्व है। एक रात जब जिया लिंडा के घर जाती है तो देखती है कि लिंडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी पार्टी से लौट रही थी। ये देख के जिया बहुत दुखी होती है। वो घर आती है और अपनी माँ के साथ सो जाती है। एक दिन उसकी माँ कहती है कि उसे वापस फिलाडेल्फिया जाना है, लेकिन जिया अपनी माँ को जाने से रोकने के लिए पुरजोर कोशिश करती है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है कि वो अकेले नहीं रह पाएगी, उसे अपनी माँ की जरूरत है। लेकिन आखिरकार उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। दिन प्रतिदिन जिया मॉडलिंग की दुनिया में तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसके सारे फोटोशूट पहले से ही बुक होने लगे थे। बड़ी से बड़ी मैगजीन के कवर पेज पे उसकी तस्वीर छप रही थी। लेकिन इन सब के बीच उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। एक दिन जब वो एक फेमस फोटोग्राफर के सामने ये बात कहती है कि वो बहुत दुखी है क्योंकि न जाने सब उसे छोड़ के क्यों चले जाते हैं, फिर वो फोटोग्राफर एक पिता की भांति उसे समझाता है कि जिंदगी तो ऐसी ही होती है, जिंदगी में सुख भी है तो दुख भी है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, पोटेंशियल है, इसका उपयोग करो। जिंदगी के दुखों को दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है काम। काम करते रहो। वो कहता है कि जब हम अपने आप को अच्छे से पहचान लेते हैं तो जिंदगी फिर बहुत आसान हो जाती है। अब तो देश विदेश में भी जिया फोटोशूट के लिए जाने लगी है। हर बड़ी कंपनी उसके साथ काम करना चाहती है। जिया की इस अपार सफलता से कूपर बहुत ज्यादा खुश है। पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ जिया के पास है, लेकिन उसकी जिंदगी कहीं न कहीं खोखली नजर आती है। अकेलेपन की वजह से भी वो परेशान है। अब तो अपने कमाए पैसे भी वो ड्रग्स खरीदने पर जाया कर देती है। ड्रग्स ने तो मानो जैसे उसे पूरी तरह जकड़ लिया है। इसी बीच जिया को खबर मिलती है कि कूपर बीमार है। वो कूपर से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां उसे माइक मिलता है और माइक चाहता है कि जिया उसकी कंपनी में काम करे, लेकिन जिया उसके साथ काम करने से मना कर देती है। कूपर से मिलते ही जिया उसके गले लग जाती है। जब वो कूपर से उसकी खैरियत पूछती है तो कूपर कहती है कि वो थोड़ी थकी हुई है, लेकिन वो अब ठीक है। जिया कूपर से कहती है कि वो जिंदगी में थोड़ा ठहरना चाहती है, लेकिन कूपर कहती है कि ये वो वक्त है जब दुनिया जिया की उंगलियों पे है। उसे इस वक्त रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर वो रुक गई तो हमेशा उसके पीछे एक लड़की खड़ी है जो कि उसकी जगह ले लेगी। कुछ दिनों बाद फिर पता चलता है कि कूपर की किसी गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई है। कूपर की मृत्यु का जिया पे कुछ ऐसा असर हुआ मानो जिया के जिस्म से उसकी आत्मा निकल गई हो। कूपर की मौत एक बहुत बड़ा सदमा था जिया के लिए। आखिर कूपर उसके दिल के इतने जो करीब थी। ड्रग्स ने अब जिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। वो कोकेन और हेरोइन जैसे ड्रग्स का सेवन करने लग गई थी। फोटोशूट के दौरान भी वो नशे में रहती थी। किसी होनहार लड़की की ऐसी हालत हो जाना वाकई में देखा नहीं जाता। वो तो फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क अपने सपने पूरे करने आई थी, लेकिन न जाने वो कहां अपनी राह भटक गई। सफलता तो उसे बेशुमार मिली, लेकिन वो सफलता उसकी जिंदगी के खोखलेपन को भर नहीं पाई। एक दिन तो हद ही हो गई जब जिया ड्रग्स की तलब में एक अंधेर गली में चली आई। वहां एक नशेड़ी आदमी जिया की बॉडी में ड्रग्स को इंजेक्ट करता है। उस रात वो गिरते पड़ते अपने अजीब से हुलिये में लिंडा के घर पहुंचती है।
लिंडा उसकी हालत देख के हैरान रह जाती है और फिर वो जिया को नहलाती है। लिंडा जिया को ये भी बताती है कि वो अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहती। अब जिया अपनी माँ के साथ रहने आ गई है। उसने मॉडलिंग का काम भी छोड़ दिया है। वो जिंदगी को अब एक नए सिरे से शुरू करना चाहती है और उसने एक 21 दिन का प्रोग्राम ज्वाइन किया है जिससे शायद उसकी ड्रग्स की लत छूट जाएगी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और अब इस प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए जिया को 19 दिन हो गए हैं और उसने ड्रग्स को भी छोड़ दिया है। जब एक रात जिया लिंडा को फोन करती है तो फोन की दूसरी तरफ लिंडा का बॉयफ्रेंड था। इस बात से जिया दुखी होती है और अपनी माँ के कुछ पैसे और गहने चुराकर ड्रग्स खरीदती है और सीधे न्यूयॉर्क पहुंचती है, जहां लिंडा उसे बताती है कि उस दिन उसका बॉयफ्रेंड अपना कुछ सामान लेने उसके घर आया था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी भी रिश्ते में नहीं है। फिर जिया कहती है कि वो लिंडा के बगैर नहीं रह सकती। वो दोबारा काम पे लौटना चाहती है ताकि वो पैसे कमा सके और हमेशा लिंडा के साथ रह सके। जिया माइक के पास जाती है और कहती है कि उसे काम चाहिए। माइक कहता है कि तुम्हें पहले पूरी दुनिया को यह बताना होगा कि तुमने ड्रग्स छोड़ दिया है। वो माइक की बात मान जाती है। इंटरव्यू के ठीक पहले जिया बाथरूम में जाती है और ड्रग्स का सेवन करती है और ये सब करते हुए उसे लिंडा देख लेती है। उस दिन वो उस इंटरव्यू में भी ड्रग्स के नशे में थी और फिर वो कहती है कि उसने अब ड्रग्स लेना छोड़ दिया है। उस रात जब लिंडा जिया से कहती है कि मुझमें और ड्रग्स में से तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो जिया ड्रग्स को चुनती है। इसके साथ ही लिंडा और जिया के रिश्ते को बने रहने के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। अब तो आलम यह है कि हर फोटो शूट में वो इतने नशे में रहती है जैसे बेहोश हो। उसे तो अब नई कंपनी से भी निकाल दिया गया है। एक रोज टीजे जिया की खोज खबर करने न्यूयॉर्क पहुंचता है। वो जब जिया के घर जाता है तो देखता है कि जिया अपने घर में तेजी से इधर से उधर जा रही है। दरअसल वो अपने $600 ढूंढ रही है। उसे ड्रग्स खरीदना है। इस दौरान वो ये भी ध्यान नहीं देती कि टीजे उसके घर पे आया है। कुछ देर बाद वो टीजे से कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो वो मना करता है। फिर वो कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ सेक्स कर लो, लेकिन मुझे पैसे दे दो। टीजे उसे गले लगा लेता है। वो उसकी इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित था। टीजे जिया को एक नशा मुक्ति केंद्र में लेकर जाता है और वहां शुरुआत के कुछ दिन जिया के लिए परेशानी भरे थे क्योंकि वो बिना ड्रग्स के थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो रिकवर होने लगी थी। एक दिन वो लिंडा को भी फोन करती है और उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। अब पूरी तरह से जिया ने ड्रग्स को छोड़ दिया है। वो अब अपनी माँ के साथ रहती है और अब वो एक क्लोथिंग स्टोर में नौकरी करने लगी है। लगता है जिया की जिंदगी पटरी पे लौट चुकी है। फिर एक दिन पता चलता है कि जिया को HIV एड्स जैसी जानलेवा बीमारी हो गई है। डॉक्टर बताता है कि कंटेमिनेटेड नीडल को यूज करने की वजह से शायद ये बीमारी जिया को हुई है। टीजे बहुत दुखी था। जिया की माँ भी उसे अपने घर नहीं ले जाना चाहती थी। वो उसके लिए एक होटल में रहने की व्यवस्था करती है। एक दिन जिया लिंडा के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। आईने के सामने एक मैगजीन रखी हुई थी और उस मैगजीन के कवर पेज पे जिया की तस्वीर थी। वो तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि एक वक्त ऐसा था जब फैशन और मॉडलिंग जगत में जिया का राज था। जब वो लिंडा से मिलती है तो लिंडा को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती। वो लिंडा को अपनी लिखी हुई एक किताब देती है और कहती है कि इसे जरूर पढ़ना। और फिर वो नम आंखों से लिंडा को
अलविदा कह के वहां से आ जाती है। आज वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से मिले थे। एक दिन जिया फिर से ड्रग्स खरीदने जाती है, जहां उसे कुछ लोग बहुत पीटते हैं। फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। उससे मिलने एक दिन उसके फादर भी हॉस्पिटल आते हैं। टीजे बताता है कि जिया एक वीडियो कैमरा लेना चाहती थी ताकि वो एक वीडियो बना सके जिसमें वो बच्चों को ड्रग्स के बारे में जागरूक कर सके, लेकिन वो वीडियो कैमरा नहीं ले पाई। फिर एक दिन अपनी बीमारी से लड़ते हुए जिया की 26 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।